चुनाव तो नज़दीक आ गए। मोदी हम लोग तो भैया बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी को क्यों, कुछ काम तो अच्छा किया होगा। हाँ हाँ काम ये काम हम तो शुरू से ही देते हैं बीजेपी को, और किसी सरकार को वोट नहीं। चाहिए। कुछ काम तो किया होगा ना मोदी जी, बताइए थोड़ा। हाँ, काम काम क्यों नहीं करा इसने? काम ही काम करा है मोदी जी ने, और क्या करा है। और केजरीवाल की तरह थोड़ी ना है वो भट्टाचार करके वो जेल में बंद है वो तो। अच्छा, मोदी जी पे बात नहीं, कोई भी आएगा जाएगा, मोदी ही आएगा, सरकार मोदी की बनेगी। क्या लगता है भाई साहब, तो इस बार जो है मतलब आप लोग किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी। तो बीजेपी क्यों, दूसरे पार्टी और क्यों नहीं? भाई हमें तो बीजेपी से लगती है, उसने बहुत सारा काम किया है। काम बताइए कुछ। भी कुर्बानी दी हैं वो गांधी की परवाह नहीं दी हैं। शुरू से आप इतिहास देख लो, गांधी जी ने जितनी भी परवाह वो दी हैं। कांग्रेस ने को भी एक मौका दिया जाए, इतने साल हो गए कांग्रेस को हटे हुए। हम यही चाहेंगे कि कांग्रेस को भी एक मौका दिया जाए, क्योंकि अभी तक देश के लिए जितनी भी कुर्बानी दी है ना, वो कांग्रेस के उसमें कांग्रेस की पार्टी ने गांधी के परवाह नहीं दी है। अभी तक जो भी कुर्बानी है आप इतिहास उठा के देख सकते हो इस चीज़ के लिए। क्या है अंकल जी, कांग्रेस कुर्बानी दी है, उसको ही लाना चाहिए। नहीं नहीं, कांग्रेस तो भ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस को तो आना नहीं चाहिए। और कमीशन खोर सरकार ये जो केजरीवाल है ये भी नहीं आना चाहिए। बीजेपी अच्छा काम कर रहा है रूट से, उसको आना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, क्यों? हाँ बिल्कुल आना चाहिए। पहले कांग्रेस को भ्रष्ट कह के बीजेपी को मौका दिया, ये साले उनसे भी ज़्यादा भ्रष्ट है। सही है ना? इन्होंने जो घपलेबाजी की है बॉन्ड के जरिए की है, पब्लिक शो भी नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन आज शो हो गया है। इनका भ्रष्टाचार दुनिया के सामने आ जाएगा। जब तक ये सत्ता पे है सबको अपना कुचलना चाहते हैं। मैं अगर आवाज़ उठाता हूँ तो मैं बुरा हूँ, और जो मोदी करता है वो भक्त है उसका। ये है मेन मकसद। दिल्ली के अंदर में केजरीवाल ने जो काम किया इतिहास में किसी ने नहीं किए, और कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसने खाया नहीं है। तो उसी को अंदर कर दो सारे को। ये अच्छा काम क्यों कर रहा है? हमने तो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तुम क्यों कर रहे हो? अब ईडी को सम्मान तो अजीत पवार को भी दिया था, उस पर भी 17 की 7 सीटें थी दिल्ली में। एक भी एमपी ने अगर बीजेपी में एक भी काम किया, 7 एमपी में से मिलाकर एक भी एमपी ने काम किया हो तो दिखा दे पब्लिक को कि हमने ये काम किया है। यही तो बात है, यही तो ना केजरीवाल कमीशन खोर सरकार आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, कमीशन खोर सरकार। हाँ, एक कमीशन खोर, हर चीज़ में कमीशन। स्कूल में एक ज्योमेट्री बॉक्स देगा उसमें भी कमीशन चाहिए इसको। ये पब्लिक जितना एमसीडी में इस टीचर का बहाली किया है सब में कमीशन खोरी। उसके सैलरी देने में आप पहले कैश दे दो हमें, तब जाकर के हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे कमीशन खोर सरकार। मैं तो 4-5 जगह इसको देखा हूँ कमीशन खोरी करते हुए। बिना कमीशन का हम उसमें कंट्रैक्टर थे। केजरीवाल को आपको पता है केजरीवाल ने क्या क्या करा है? आपको पता है? देखो अब मेरी बात सुनो, पहले सरकारी स्कूलों में क्या था, अब आपको पता है सरकारी स्कूलों में कितनी सुविधा है? महल बनाने से कोई होटल नहीं है, होटल नहीं है कि महल बना। देखो जब से दिल्ली में सरकार बनी है, एक मिनट, जब से दिल्ली में सरकार बनी है प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी है। दिल्ली में बिजली का बिल नहीं बढ़ा है, पानी का बिल नहीं बढ़ा है, डीटीसी का रेट किराया नहीं बढ़ा है। फिर भी तुम कहते हो अच्छा, नहीं तो कभी ज़िंदगी में अच्छा हो नहीं सकता। सही बात है। अगर इनके लिए भी अच्छा नहीं है तो कभी ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो सकता। जो साले खाते हैं लूटते हैं वो अच्छा है तो जाओ भाई, कौन मना कर रहा? इसके लिए तो कोई मना कर ही नहीं रहा। हमारे हिसाब से तो सुबह चुनाव आ गया। बीजेपी को। बीजेपी ही क्यों, दूसरा पार्टी क्यों नहीं? क्यों, क्या चक्कर है? मोदी ये लाएगी सरकार है, मोदी को वोट देंगे हम, मोदी का बीजेपी का वोट। करप्शन कर लिया इलेक्ट्रॉन बोर्ड के जरिए। नहीं बीजेपी का क्या होगा? बोलने से कुछ सुराई होगा? मोदी सरकार जिंदाबाद। क्या लगता है इस बार किसके आप वोट कर रहे हैं, किसका सरकार बना रहे हैं आप लोग? मोदी। मोदी। हाँ, मोदी ही क्यों, दूसरा और क्यों नहीं? मोदी ने कराया सो। मोदी ने क्या किया? हाँ, अच्छा। ना तो ऐसा होगा ना करा और ना होगा जो मोदी ने कराए। हाँ, तो बोलते रहे कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो होता है ना, घपलाबाजी किया, भ्रष्टाचार किया। नहीं किया है, भ्रष्टाचार बंद किया है मोदी ने। ना जा रही। हाँ, भ्रष्टाचार बंद किया है मोदी ने, किसी ने नहीं कर पाया है बंद। तहाँ सुनते तहाँ यही सुनते, जहाँ वाला का हुआ वहाँ हुआ, अब तो नहीं सुन रहे। तो बस तो ऐसा मतलब देखिए, फिर आरोप उनके
काम नहीं किया, सिर्फ जो 10 साल में हिंदू मुसलमान किया है और ईडी सीबीआई किया है। अब और क्या करवाओगे तुम? राम मंदिर बन गया, क्या करवाओगे अब? बचा लेना। हाँ तो बस। जानते हैं आप कहाँ से, पहले बताइए। हम तो बिहार से हैं। बिहार से हैं, तो क्या लगता है इस बार जो है मतलब किसको सरकार में ला रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी के देंगे। बीजेपी को देंगे। हाँ जी, तो तेजस्वी यादव जो तक कह रहे हैं कि मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे बिहार। कुछ भी करे हम लोग बीजेपी को देंगे। मोदी आएगा, मोदी आएगा। कुछ भी आए, कांग्रेस का और इनका सब बेकार है। मोदी आएगा। कांग्रेस शासन किया कुछ भूखे मरे हैं, देश को जहन्नम में भूखे मरे थे, उनका क्या था मैं बताऊँ? सुनो तो जी, उसमें पता है इन्होंने अपना घर भरा है, इन्होंने कांग्रेस वालों ने सिर्फ अपना घर भरा है। विदेश में सब पैसा ले हाँ सब इनका है। अब बता इसके नहीं है, ये तो अपने बता देश को यहाँ से उठा के वहाँ हो गया। ये बता हो गया ना मोदी ने, फिर बता हम तो मोदी है और कोई काम नहीं करते। कौन करता है? कौन कहता है? कौन कहता है? कौन कहता है? वो गाली तो नहीं बक सकता ना। बोलने का तमीजे नहीं है, लूरे नहीं है कि कैसा बोलना चाहिए। बताओ भाई साहब, ये बताओ अपने बता देश की बुराई करने तो बाहर जा रहा है। जो बता भारत में जन्म है, इसका बाप तो बता वो था, इसका वो नहीं था, मुसलमान नहीं था इसका, फिर था ना इसका वो, फिर इसका बाप हाँ मुसलमान था। हाँ हाँ ते फिर बता अपने बता भारत में तेरा जन्म है, अब तू बता वहाँ पे जा रहा है, बता बदनामी कर रहा है अपनी, जब बता बदनामी कर रहा है भारत की, तो है ना? अब बता भारत में तेरा जन्म है, अब तू बता भारत से बाहर जाके बता बदनामी कर रहा है, बता भारत बेकार है। राहुल गांधी के बोलने के लिए राहुल को है कोई तमीज? कभी हिंदू बनता है, कभी इसका बाप मुसलमान है, भी साला मुसलमान साला ये लोग। अपने बाप का नहीं मालूम, इसका जानी है भाई किसका? बीजेपी के और क्या है? वो तो बंद हो गया, लेकिन दिल्ली में तो जानी दिल्ली में तो मुख्यमंत्री यही रहेगा, लेकिन मतलब प्रधानमंत्री तो वही है। सिर्फ मोदी से अच्छा कोई नहीं है प्रधानमंत्री, कोई आया नहीं अभी तक, कोई नहीं आया। आया कोई? बता मोदी ने ना जमीन से उठा के आसमान बिठा दिया भारत को। बड़ी बातें मत करो। मैं कह रहा हूँ 5 साल और देने चाहिए मोदी सरकार को, क्या? देने चाहिए। भाई देखो, किसी लोहे में जंग लगा होता है, उतारने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार हम भी कोशिश करते हुए तार के देख ले। 15-20 साल अंकल, जहाँ 70 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, वहाँ 15-20 साल इसको ही मौका देना चाहिए। मैंने भाई साहब राजीव गांधी का टाइम का भी देखा, इंदिरा गांधी के टाइम का देखा, मैंने देखा है। जब बता बस की वो थी लाल 5 पे टिकट थी, और अब वो लाल वैसे इतनी टिकट है, फिर आप बताओ कांग्रेस ने। हम बोलते हैं सुनो ना, 800 साल मुसलमान शासन किया है देश पर। सुनो 1 मिनट। और 300 साल अंग्रेज किया, और 70 साल कांग्रेस किया कि ले जाके विदेश में समूचा पैसा जमा कराया, समझ लीजिए कि लूट लिया देश को। मोदी से अच्छा तो कोई बिल्कुल नहीं हो सकता प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री बस यार, उससे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पर। ये नहीं कि आप पूरी पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते। नहीं। कोई ना कोई एक आधा होगा ऐसा कि पार्टी में कोई तो एक आधा ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं। देखो जैसे जे बोलता राहुल, रहेगा ना तो सबको सड़ा देगा, ये सोच लीजिए। एक आलू सड़ा रहेगा तो सबको सड़ा देगा, समझे? ये साला यहाँ बस फ्री कर दिया लेडीज को, और समय बिजली पानी फ्री कर दिया, आप पैसा हड़प का समूचा केजरीवाल। हाँ, इसने जो मोदी जी ने हमारे राशन फ्री कर रखा है, आपको दवाइयाँ फ्री दे रखी हैं। किया हुआ समझ मोदी जी लीजिए, बहुत बढ़िया केंद्र आदमी। सरकार किया हुआ है। तो फिर समझे? इसकी क्या गलती आप मान रहे तो हो? वो हड़पा नहीं ना, ये तो हड़प लिया ना। हाँ, अरबों रुपया, समझे? केजरीवाल है बोल रहा हूँ, अगर दिल्ली में केजरीवाल है, जब बता कांग्रेस ने भी कुछ नहीं करा, मुझे मालूम कांग्रेस ने दिल्ली में कुछ नहीं करा, लेकिन ये तो बता बेचा शरीफ है। देखो कांग्रेस को बदनाम नहीं कर सकते। क्यों? राहुल क्या है में जब बता है क्या राहुल है कुछ? राजीव गांधी जैसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री। हाँ फिर बता उसको भाई मानते दिल्ली की भाई हता बहने, तुम भी कांग्रेस है। वही आम आदमी हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को जिता दो, तुम्हारा भलाई है, कोई भला नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ मेरे को जिता दो, मेरे को बना दो केजरीवाल। वो केजरीवाल है जेल में, तुम मेरे को बना दो केजरीवाल। दूसरा दिल्ली की जनता का बढ़िया काम कर दूंगा, कर ही दिया 200 करोड़ का, तो कर ही दिया, 200 करोड़ का और हो जाएगा। मेरे को ही बना दो, जनता भी वही बोल रही है, खैर मेरे को ही बना दो। देखिए, एक तो रीजनल होती है, एक सेंट्रल होती है।
और सेंट्रल के देखा जाए तो मोदी सबसे बेस्ट है, और रीजनल देखा जाए तो रीजनल अलग की बात है। मतलब क्या लगता है इस बार मोदी जी को आने का चांस है या फिर देखो, देश को आगे बढ़ाना है तो मोदी को लाना ज़रूरी है सेंट्रल में, और स्टेट की बात करें तो स्टेट बात अलग है वो। कुछ और बताइए मोदी के बारे में जो काम किया हो। देखो, अभी नितिन गडकरी को देख लो, उन्होंने जितने सड़क वगैरह बना रखा है, क्योंकि देश की विकास तभी होता है जब सड़क अच्छी होती है। क्योंकि अभी जो नितिन गडकरी ने बोला कि ट्रक वगैरह के ड्राइवर के लिए भी अब जितने भी ट्रक आएगा वो सब एसी वाला आएगा, क्योंकि ट्रक के ड्राइवर वगैरह जितने भी गाड़ी चला के एक्सीडेंट वगैरह करता है वो नशे में करते ज़्यादातर, क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो गर्मी की वजह से इतनी जलते परेशानी जलती है। अगर वो एसी में रहना पड़े तो ट्रक से जितने भी हादसा होने वाला है ना, वो 60% हादसा रुक जाएगी। तो नितिन गडकरी वगैरह बीजेपी के कुछ लिमिटेड नेता है जो फ्यूचर 2050 की सोच के जो काम कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन अभी जो रिजल्ट है ना, अभी के रिजल्ट देखेंगे तो हमें तकलीफ भी होती है। जैसे जब मेट्रो बन रहा था तो रोड बहुत छोटा हो गया था, तो हमें चलने उड़ने में बहुत जाम हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। लेकिन जब मेट्रो बन गया तो अब कितने आसान हो गया, रोड भी चौड़ा हो गया, चलने फिरने में भी। अभी जो हाल है, मोदी है तो हम लोग को तकलीफ झेलना पड़ेगा आने वाले फ्यूचर के लिए। अच्छा ये बताइए, देखो, ये हिंदू मुस्लिम तो अंग्रेज ने हमें देश को बांटने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए कर रखे हैं, जो हमें अभी भी ये बीजेपी के अंदर भी ये है, उसके अंदर भी बहुत सारे इसका जो फालतू दलाल, मैं तो सीधे बोलता हूँ दलाल देशद्रोही है। उनकी मुद्दा है कि उनकी मुद्दा है कि ये इंडिया को हिंदू मुस्लिम दलित इसमें जातिवाद के अंदर ही जुला के इंडिया को बर्बाद करके रखे, क्योंकि इंडिया से लेबर ही पैदा करे। क्योंकि जब तक यहाँ पे जातिवाद रहेगा, छुआछूत रहेगा, ये सब पिछड़ा वर्ग रहेगा, तब तक कि इंडिया लेबर पैदा करेगा, और जो अमेरिका ये सब वगैरह बाहर का देश वगैरह वो हमसे लेबर करा के अच्छा मुनाफा कमाएगा। जब हमारे देश पे ही लेबर ख़त्म हो जाएगी तो उन लोग का देश ऐसे बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए वो अपने देश को तरक्की करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए हमें लेबर बनाना चाहता है। इससे अगर बात करूं, दार्जिलिंग से तो हम लोग मोदी और बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा गोरखालैंड का जो मांग है ना, अभी तक उन्होंने 3 बार हमने सांसद भी दिया, वो गोरखालैंड के लिए कुछ नहीं किया। उन लोगों ने गोरखालैंड छोड़ दिया, जनजाति भी नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी ने किया ही नहीं है। इस हिसाब से हमें एक गोरखा होने के नाते और अपना जो क्षेत्रीय भावना है, इसकी वजह से हम लोग बीजेपी को इस बार प्रीफर नहीं करते। हाँ, लेकिन देश के लिए करना पड़ेगा, और देश देखना, क्योंकि देश रहेगा तभी हम भी रहेंगे। देश आगे होती है।